नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एफआईआईज द्वारा कितना बड़ा गेम इंडियन स्टॉक मार्केट में प्ले किया जा रहा है और आगे भी क्या ये भीषण गिरावट कंटिन्यू रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इस समय करना क्या है। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से देखो, अदरवाइज 90% लोगों की तरीके आप भी कंफ्यूज रहेंगे। सो अगर आपके पास समय नहीं, अगर आप बिजी हैं, इस वीडियो को बाद में देखिएगा, लेकिन जब भी देखना है इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो फ्राइडे को, ब्लैक फ्राइडे को हुआ क्या। इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट आई भीषण। 15,100 के लेवल से गिरावट आई ऑलमोस्ट 14,500 के लेवल्स तक, जो कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के निफ्टी का एक बड़ा क्रैश, ऑलमोस्ट 4.5 to 5% की गिरावट आपको निफ्टी 50 में दिखाई पड़ी। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या ये भीषण गिरावट आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन उससे पहले एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं अभी स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स चेंज क्या हुए हैं। दोस्तों कोविड क्रैश के दौरान लोगों के पास जब कोई काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, लोगों ने स्टॉक मार्केट को अपना जरिया बनाया इन्वेस्टमेंट करने का, पैसे अर्न करने का। और उस समय स्टॉक मार्केट जो कि ऑलमोस्ट 8,000 लेवल के नीचे थी, वहाँ से स्टॉक मार्केट ने चढ़ना शुरू किया। और बजट सेशन के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट ने 15,450 का हाई लगाया। और दोस्तों उस दौरान दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 6.3 मिलियन, मतलब 63 लैक्स न्यू डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए। अब ये जितना भी पैसा है रिटेलर्स का, वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट में पैसा इनफ्लो होना शुरू हो गया। दोस्तों अगर 63 लाख न्यू अकाउंट्स ओपन होंगे तो अगर आप समझ सकते हैं, कोई छोटा इन्वेस्टर होगा, कोई बड़ा इन्वेस्टर होगा, सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इनफ्लो होना शुरू हो गया। सो ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज नॉट माई विंस एंड फैंसीज। अगर आप देखें तो AMFI का डेटा है ये, जिन्होंने ये बात सब्सटैंशिएट करी है कि 40 लाख फोलियोज ऐड हुए हैं। 40 लाख फोलियोज, छोटे बड़े मिलाकर के आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रकम स्टॉक मार्केट में आया है फ्रॉम दी मंथ ऑफ अप्रैल टू नवंबर 2020। अब अप्रैल से नवंबर के इस डेटा के बाद जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्फ्लो किया, उसके बाद से FIIs का मूड थोड़ा और ज्यादा एग्रेसिव हो गया। अब लोगों के पास बाहर इन्वेस्ट करने के या फिर बाहर स्पेंड करने के एवेन्यूज बहुत लिमिटेड थे, तो स्टॉक मार्केट ही एक ही ऐसे जरिया बचा जहां पर लोग इन्वेस्ट कर सकते थे, अपने पैसे को ग्रो कर सकते थे। और उस अपॉर्चुनिटी को देख करके FIIs ने इन्वेस्टमेंट इंडिया में और भी ज़्यादा एग्रेसिवली स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा कि फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर इंडियन स्टॉक मार्केट में FIIs का इन्वेस्टमेंट एकदम से बढ़ा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3-4 महीनों में FIIs का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। सो ये एग्रेसिवनेस कब आया? जब उनको लगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा हो गया है, इंडिया की मार्केट भी इस समय बूम पे चल रही है, तो उन्होंने इस समय स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्फ्लक्स किया और स्टॉक मार्केट देखते ही देखते ऑलमोस्ट 15,000 के लेवल्स पे पहुंच गई। 1 अप्रैल 2020 दैट इज पिछले साल, निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 18.6, तो एग्जैक्टली बता रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 18.5 के आसपास चल रहा था, जो कि एक साल पहले था। 18.6 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक अंडर वैल्यूएशन को शो करती है। दोस्तों आज है 27 फेब 2021 और 22 फेब का मैं डेटा अगर देखता हूं निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में जब 18 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था निफ्टी 50 का, इस समय दैट इज इस मंथ फेब 2021 प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 के ऊपर चल रहा है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट्स की वैल्यूएशन हैव बिकम सो हाई। हिस्टोरिकली इंडिया की प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनरली रहती है 26 to 28, और अभी आप समझ सकते हैं हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन इंडियन मार्केट्स में आ चुकी है। 1 अप्रैल 2020 दैट इज पिछले साल, निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 18.6, तो एग्जैक्टली बता रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 18.5 के आसपास चल रहा था, जो कि एक साल पहले था। 18.6 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक अंडर वैल्यूएशन को शो करती है। 1 अप्रैल 2020 दैट इज पिछले साल, निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑलमोस्ट 18.5, तो एग्जैक्टली बता रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 18.5 के आसपास चल रहा था, जो कि एक साल पहले था। 18.6 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक अंडर वैल्यूएशन इंडियन मार्केट्स में आ चुकी है।
दोस्तों अब आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अभी तक आपको ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाई नहीं पड़ा, एकदम से जब 40 हो गया तो ही क्यों दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, मैं जब डेली मॉर्निंग में अपडेट पोस्ट करता हूं तो मैं डेली आपके साथ प्राइस टू अर्निंग डिस्कस करता हूं कि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये है। स्टॉक मार्केट का नेचर ग्रीड है, एक्सट्रीम ग्रीड है, मैं आपको डेली बताता हूं, लेकिन आप लोग को ध्यान देना है नहीं देना वो आपकी मर्जी है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें बजट सेशन वाले दिन, द डे व्हेन द बजट वाज अनाउंस्ड, निफ्टी 50 was trading at the price of 13,650। बजट सेशन दैट इज 31st ऑफ जनवरी को 13,650 पे निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा था, और बजट सेशन वाले दिन एकदम से मार्केट में जंप आया और विद इन 1 वीक आप देख सकते हैं निफ्टी 50 ने हाई लगा 15,450। दैट वाज द पीरियड, ये वो पीरियड था जब सभी के सभी एनालिस्ट के सामने ये बात आई कि भाई स्टॉक मार्केट में इस प्रकार का जंप आना पोस्ट बजट, बिकॉज इन बजट ड्यूरिंग बजट सेशन के बाद जो कार्रवाई हुई है दैट वाज शॉकिंग फॉर कंप्लीट इंडियन मार्केट, फॉर एनालिस्ट, क्योंकि इतना बड़ा जंप वाज नेवर एवर एक्सपेक्टेड इन इंडियन मार्केट्स। और दोस्तों यहीं पर स्मार्टली एफआईआईज ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि जब उनको लगा कि निफ्टी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो एकदम से जंप कर गई है और ऑलमोस्ट 40 के ऊपर निकल गई है, 42 के आसपास, तो उन्होंने अपने पैसों को वहां से धीरे से निकालना शुरू किया और बॉन्ड डील्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। दोस्तों आपको जानकर के हैरानी होगी, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील अगर आप देखें, आप पूरी चीज़ छोड़ दीजिए, आप 2020 से 2021 ये फिगर देखें, आपके लिए मैं इसको लार्ज कर देता हूँ सो दैट यू कैन प्रिसाइजली जस्ट सी कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आप देखेंगे ये है 1 जनवरी 2020, ये है 1 जनवरी 2021। ओके, तो आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में बॉन्ड यील्ड्स हैव फॉलन, और एकदम से देयर हैज बीन अ सडन जंप इमीडिएटली आफ्टर जनवरी के बाद यहाँ पे सडन जंप आना शुरू हुआ है और यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने बॉन्ड यील्ड्स के बारे में पहले तो नहीं बताया, आप मेरे पुरानी वीडियोस देखिए, पिछला निफ्टी वीकली व्यू देखिए, उसमें भी मैंने आपको बॉन्ड यील्ड्स के बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड्स के बारे में जानकारी दी है। फिलहाल दोस्तों इन 52 वीक के बारे में बात करें, जो 52 वीक की ये रेंज आपको दिखाई पड़ रही है, बॉन्ड डील जो इस साल का लो 0.318 था वो बढ़ के एज हाई एज 1.614 हो गया है, जो कि आपको दिखाता है 5 टाइम्स इंक्रीज विद इन 1 ईयर। 5 गुना अगर बॉन्ड डील बढ़ेगी तो लोग स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है, गवर्नमेंट की गारंटी भी है। सो फेब 2021 में बॉन्ड यील्ड में जबरदस्त जंप आया, ऑलमोस्ट 1% का, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। और आपको मालूम होना चाहिए यूएस का जो बॉन्ड है, यूएस बॉन्ड को गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है सेफ्टी के मायने में, क्योंकि गवर्नमेंट की सेफ्टी है एंड दैट टू यूएस गवर्नमेंट, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफेस्ट हेवन टू इन्वेस्ट। सो दोस्तों एफआईएस बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, इसलिए उनको लगा कि इससे पहले कि बॉन्ड डील्स और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएं और इंडियन मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग आए, उससे पहले उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। और पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस दिन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डे, द लास्ट ट्रेडिंग डे जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लैक फ्राइडे, उन्होंने 8,000 करोड़ की मैसिव प्रॉफिट बुकिंग करी फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। सो डेटा आपके सामने है, एफआईआईज जो कि लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं कई महीनों से, 8 लाख करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उन्होंने पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी में किया, और उनका एकदम से सडन प्रॉफिट बुकिंग करना, जो कि पिछले 2-3 दिनों से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 8,295 करोड़ की मैसिव प्रॉफिट बुकिंग करी उन्होंने ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे, दैट इज यस्टरडे 26 फेब 2021 को। दोस्तों गेम यहां पर ही खत्म नहीं होता है, गेम यहां पर खत्म हो जाए तो भी समझ में आता है। मैं एक और चीज मॉर्निंग अपडेट में डेली आपको बताता हूं, लोग सोचते होंगे व्हाई इज ही टेलिंग अबाउट यूएसडी आईएनआर पेयर, व्हाट इज द नीड, जरूरी क्या है, क्या जरूरत है, लेकिन उसको भी मैं आपको समझाता हूं, डेली समझाता हूं, उसका रीजन क्या है वो भी समझते हैं। उसको समझने से पहले एक बार यूएसडी आईएनआर पेयर के चार्ट को देखते हैं। दोस्तों यूएसडी आईएनआर पेयर जो कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन जब कोविड क्रैश चल रहा था तब ऑलमोस्ट 78 के आसपास चल रहा था, और अभी दैट इज
ऑन 25 ऑफ फेब 2021 आप देख सकते हैं यहां पर इट वाज जस्ट 72.4 और एकदम से सडनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज ऑन 26 ऑफ फेब 26 फरवरी 2021 को सडन जंप आता है इन दी बॉन्ड इन दी यूएसडी आईएनआर पेयर यूएस डॉलर में। ऐसा क्यों है उसको समझते हैं दोस्तों। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने एफआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट से जो प्रॉफिट बुकिंग करा वो रुपी के हाई वैल्यूएशन पे किया है। रुपी इस समय बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन पे है एज़ कंपेयर टू यूएस डॉलर, जो कि मैं आपको बताता रहता हूँ। उन्होंने रुपी के टर्म्स पे प्रॉफिट बुकिंग करा और डॉलर्स के सस्ते प्राइस वैल्यूएशन के जो डॉलर का सस्ता वैल्यू है इस समय 72.46 के आसपास जब चल रहा था 72.55 के आसपास, तो इस सस्ते वैल्यूएशन से वहाँ पर उन्होंने यूएस में बॉन्ड्स को खरीदा। आपको जान करके हैरानी होगी कि यूएस के जो बॉन्ड्स हैं उनको आप डॉलर के करेंसी में ही खरीद सकते हैं, किसी और करेंसी में नहीं परचेज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, महंगे रुपी से बेचा और सस्ते डॉलर से यूएस बॉन्ड को खरीदा, जिसके कारण आपको शानदार यूएस बॉन्ड में जंप दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों यही रीजन है कि आपका जो रुपी 72.5 पे चल रहा था एकदम से जंप करता है 1% 73.5 पे पहुंच जाता है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो लोग जानते हैं कि यूएसडी आईएनआर पेयर के इस चार्ट को मैं डेली उनके सामने लाता हूं। 72.46 जो कि 73 के नीचे चला गया था, अभी आप देख सकते हैं ₹1 1.05 का पॉइंट्स का जंप आया 1.45%, 73.46 पे पहुंच गया यूएसडी आईएनआर पेयर विद इन जस्ट 1 डे। अब दोस्तों ऐसा मानना है कि अभी यूएस डॉलर में आगे आने वाले समय में आपको बाइंग या फिर जंप दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है। अब यहाँ से यूएस डॉलर में बाइंग आ सकती है और इंडियन रुपी में स्टार्ट टू क्रैश। अब इसकी कोई गारंटी अगर आपको कोई दे दे तो उससे आप गारंटी ले सकते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न आई कैन नॉट गिव यू गारंटी, आई कैन जस्ट गिव यू द एनालिसिस एंड माई पर्सनल ओपिनियन। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये बात आप आज क्यों बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताते? तो आपको जानकर के खुशी होगी, हैरानी नहीं होगी, खुशी होगी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यूएसडी आईएनआर पेयर डेटा, एफआईआईज डीआईएस का डेटा और बॉन्ड यील्ड्स का डेटा मैं ऑलमोस्ट एवरी डे इन द मॉर्निंग अपडेट डिस्कस करता हूं। अगर आप लोग देखते नहीं है तो गलती आपकी है। फिलहाल दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अब क्या करें, नाउ व्हाट इज टू बी डन। तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, मार्केट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय टॉप 5%। मार्केट हमेशा टॉप 5% लोग ही ड्राइव करते हैं और वो ही द मार्केट है, और वही मार्केट को ड्राइव करते हैं। उनमें है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक एफआईआईज एंड डीआईआईज। अब बात आती है कि अभी करेक्शन क्या और ज्यादा हो सकता है। फिलहाल दोस्तों निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग इस समय 40 के आसपास। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है 26 टू 28 जब वो अच्छे खासे वैल्यूएशन पे होता है। तो दो चीजें हैं, या तो यहां से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आकर के अपने पुराने प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26 से 30 की तरफ जा सकती है। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। या तो दोस्तों वो काम होगा जो कि इंडिया ने आज तक पहले कभी नहीं देखा है, दैट इज इंडिया का एक देयर विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इंडिया विल बिकम एन एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड मार्केट, और इंडिया का जो प्रीमियम है प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 50 से भी ऊपर चला जाएगा, 50 टू 80। और एज एन इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में हर एक डिप पे बाय करें, बिकॉज वी एग्जैक्टली डू नॉट नो, हमें नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट कहां जाएगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो दोस्तों यू मस्ट स्टार्ट टू बाय ऑन ईच डिप एंड रिमेन इन्वेस्टेड। तो दोस्तों जिन लोगों को लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो ये क्रैश आया था यहां तक मार्केट गिर सकती है, सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दैट स्टॉक मार्केट विल नॉट बी कमिंग टू दिस लेवल, बट येस स्टॉक मार्केट कैन डेफिनेटली कम टू 14,000 13,000 लेवल्स इन केस अगर जिस प्रकार की एफआईआईज की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है उस प्रकार की प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है, तो आपको ये लेवल्स आने वाले समय में दिखाई पड़ सकते हैं। बट यू मस्ट स्टार्ट टू बाय ऑन ईच डिप, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि टॉप 5% क्या प्लान कर रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, और आपको इससे पूरे पर्सपेक्टिव क्लियर हुए होंगे कि स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहना है और मार्केट में निवेशित रहना है, ताकि मार्केट में जब कभी भी जंप आए आप उसके पार्ट हों। बाय बाय फॉर नाउ।